अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी बढ़ाई जा सकती हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि नए दाम क्या हैं अलग अलग शहरों में, खासतौर पर मेट्रो शहरों में। दिल्ली में पहले 94 रुपए 77 पैसे थे पेट्रोल के दाम, अब 97 रुपए 70 पैसे हो गए। मुंबई में ये दाम 103 रुपए 54 पैसे थे जो बढ़कर अब 106 रुपए 68 पैसे हो गए हैं। चेन्नई में 100 रुपए 84 पैसे थे तो जो अब बढ़कर 103 रुपए 67 पैसे हो गए। कोलकाता में यही दाम 105 रुपए 45 पैसे थे, अब बढ़कर 108 रुपए 74 पैसे हो गए। तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। सबसे पहले तापस, आपका रुख करते हुए, 4 मेट्रो शहरों में सबसे ज्यादा दाम तो पहले ही कोलकाता में था, अब 3 रुपए का इजाफा। किस तरीके से वहां कोलकाता वासी और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में अभी भी चुनाव पूर्ण हुए हैं, उसके बाद ये इजाफा किस तरीके से लोग इसे देख रहे हैं? जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी बाकी शहरों की तुलना में। आज यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पेट्रोल पंप है अमूमन काफ़ी यहाँ पर भीड़ हुआ करती है, लेकिन आज देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी लोग बड़े तादाद में नहीं आ पहुँचे। लेकिन आज जो पेट्रोल की कीमतें हैं यहाँ पर कोलकाता में आपका तकरीबन 108 रुपए 70 पैसे का आ गया है और डीजल की जो कीमतें हैं वो 95 रुपए प्रति लीटर आ चुका है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, लोगों में काफ़ी परेशानी लोगों को झेलना पड़ रहा है। मैं किसी से बात करता हूँ, आज पेट्रोल की कीमतों में तो बढ़ोतरी हुई है? नहीं, हम लोग तो डीजल खरीदते हैं। अब डीजल में भी तो बढ़ाया था? बढ़ा तो चलो, कितना परेशानी हो रहा है अभी? हम लोगों का प्रोसेस, हम तो ऑफिस में काम करता है, कंपनी लोग खरीदता है, हम लोग को उतना तो फर्क नहीं पड़ता। जो अपना घर का गाड़ी वो चलाता है उसको फर्क पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जो यहाँ पे रेगुलर खरीदते हैं, मैं यहाँ कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे दोबारा एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बताएं कि आप लोग पेट्रोल लेने पहुंचे हैं, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, पता है आपको? नहीं, वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों? कभी पॉकेट में असर नहीं पड़ेगा? पॉकेट का असर पड़ेगा? देश में मोदी है तो सब मुमकिन है। तो समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि ये बढ़ोतरी जो हो रही है, कम से कम तकरीबन 3 साल बाद ये प्राइस हाइक हुआ है। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो हम बात करते हैं, भाई यहाँ पर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है 3 रुपए का, पता है आपको? नहीं, हम तो आज ही लेने आए हैं, हमको अभी पता नहीं चला, पता चले तो देखा जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, सरकार बढ़ा रहा तो कुछ कर नहीं सकते, लड़ाई की वजह से बढ़ रहा है सरकार का कहना है। अब क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, जरा सा बोलने आओ तो फिर कुछ बड़ा ही हो जाता है। इससे अच्छा कुछ बोल के फायदा ही नहीं है, इससे अच्छा जैसा जो रेट चल रहा है अभी वही चले, क्या ही कर सकते उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने रेट बढ़ाया तो लोगों के पास और कोई उपाय भी नहीं है, तो इसलिए वो मान ले रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है, आपने अभी सुना कि अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़ोतरी होना भी चाहिए, क्योंकि जो तमाम स्थिति इस समय बनी हुई है पूरे विश्व भर में, वैसे में अगर दाम बढ़ता है तो बड़े तकरीबन 3.5 साल के आसपास के वक्त के बाद इस तरीके का बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन साफ तौर पे पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में जब बीजेपी सरकार है केंद्र में और राज्य में बीजेपी सरकार है, लोगों को उम्मीद थी कि चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन ये जो विश्व भर में जो स्थिति है, इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो भारत में भी देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। नेहा, इस बीच ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, वहां पर पेट्रोल पंप पे सन्नाटा सही पसरा हुआ है कोलकाता की तरह, या फिर लोगों को मालूम नहीं है, या फिर धीरे धीरे मालूम चलेगा तो किस तरह का रिएक्शन आएगा सामने, बताइए। देखिए नेहा, आज सुबह से ही दाम बढ़े हैं तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। हालांकि सब लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। पेट्रोल पंप पे जो है अभी जो व्हीकल है उनकी संख्या बहुत कम है, इक्का दुक्का व्हीकल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और पेट्रोल पंप पे लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। ज़्यादातर लोगों को जो है शुरुआत में मालूम नहीं होता है कि किस तरीके की स्थिति थी। एक दो लोगों से बात करने की कोशिश भी हम लोग करेंगे कि क्या उनको पता था या नहीं। आप पेट्रोल भरवाने आए, पता था आपको कि दाम बढ़े हैं? नहीं। क्या फर्क पड़ेगा, 3 रुपए बढ़ाए सरकार ने पेट्रोल डीजल दोनों में? चलेगा, वो अभी क्राइसिस है उस हिसाब से भाव बढ़े तो। देखिए, लोगों को पता है क्राइसिस है, उस हिसाब से दाम बढ़े हैं, तो लोगों का यही कहना है। क्योंकि आम तौर पे ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। सुबह 6 बजे जो मैसेज आया कि दाम बढ़ाए गए हैं तो लोगों को
जानकारी नहीं थी। अभी जैसे हमने बाइक चालक से बात की, उनको पता ही नहीं था। उन्होंने जब देखा तब उनको पता चला कि 3 रुपए बढ़े हैं। तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, धीरे धीरे आज दिन आगे बढ़ेगा, उसके बाद उनको पता चलेगा। ठीक है। अमित मेरे सहयोगी भी दिल्ली से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, अमूमन हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें रात तकरीबन 12 बजे बढ़ाई जाती हैं। इस बार ये ऐलान तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास हुआ है, ऐसा क्यों? कुछ वजह है खास? नहीं, देखिए, अब अगर आप इंडियन ऑयल की बात करें या ऑयल कंपनियों की बात करें, सुबह 6 बजे अब उन्होंने तय किया है कि ये ऑयल प्राइसेस अपडेट होंगे। और यही वजह है कि आज सुबह 6 बजे जब संभवतः कंज्यूमर्स अनअवेयर तरीके से भी पहुंचे होंगे तो उन्हें 1-2 मिनट की फ़र्क में ही 3 रुपये का फ़र्क पेट्रोल या डीजल खरीदने में पड़ गया होगा। क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमतें हैं, इसलिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में क्या हालात बने हुए हैं। अगर आज की तारीख में दिल्ली में कोई डीजल खरीदेगा तो 90 रुपये 71 पैसा उसको पड़ेगा डीजल प्रति लीटर। और पेट्रोल की कीमतें अब दिल्ली में 97 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हो गए, यानी कि तकरीबन 3 रुपये से ज़्यादा का इजाफा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरह की है। लोग इसको एंटिसिपेट करके चल रहे थे कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, क्या स्थिति होगी। और यही वजह है कि पेट्रोल पंप पे आपको लोग दिखेंगे अभी बड़ी तादाद में जो ऑफिस जा रहे हैं। कई सारे लोग इसमें प्रिपेयर्ड थे कि ऐसी स्थिति बनेगी। कई सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं कि उनकी जेब पर तो सीधा असर है ही है, इसके अलावा घर का बजट भी हिल सकता है। आप 3 रुपए पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़े, बजट पे कितना असर पड़ेगा? बजट पे पूरा असर पड़ेगा भाई। इससे तो पूरे महीने की लगा ले चलेंगे, ऑफिस जाना, सारा काम करना, सब पे इफेक्ट पड़ेगा पूरा। और अपना आना जाना कहीं रिलेशन में। फ्रॉम होम मोड कहीं पे अभी तक शुरू हुआ है आपके ऑफिस में? अभी तक तो नहीं है। अभी नहीं है? हाँ, अभी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यजीत मेरे सहयोगी सीधे रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, वहां पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वहां के लोग इस इजाफे को लेकर? नेहा जी, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो दामों में वृद्धि हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 11 पेट्रोल पंप रांची के अंदर ड्राई हो गए हैं और पूरे झारखंड में पेट्रोल और डीजल की किल्लत है। 5 दिन का रिवॉल्विंग क्रेडिट जो होता था वो ऑयल कंपनीज ने बंद कर दिया, यानी उधारी जो तेल मंगवाते थे वो पेट्रोल पंप अब वो उधारी मंगवा नहीं पा रहे हैं और उनका सरकार पे बकाया है। लिहाजा आप देखें, जहां तक देखेंगे लोगों की भीड़ है। पावर पेट्रोल भी लेने को लोग तैयार हैं, सिर्फ मिल जाए ये इनकी ख्वाहिश है। और देखिए, लंबी कतारें लगी हुई है कि किसी तरह से इनके गाड़ियों में रिफ्यूलिंग हो जाए, किसी तरह से और जो है इनको मिल जाए। और कीमत क्या है उससे हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता होगा। दाम बढ़ गया है पेट्रोल का, कोई बहुत तो मिल रहा है पेट्रोल। देखिए ना, आपके सामने है, देखिए मिल तो रहा है पेट्रोल अंकल। हाँ, तो फिर ये भीड़ लग रही है। भीड़ तो लगेगी अंकल, काहे की गाड़ी सब इतना ज्यादा आ चुकी हैं, भीड़ तो लगना कंपल्सरी। यहाँ देखिए, दृश्य देखिए, आपको दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कितनी भीड़ है, बिल्कुल जो है ऊहापोह की स्थिति है, पैनिक की स्थिति है। लोग पहुंचे हुए हैं भारी तादाद में, चूंकि ये बड़ा आउटलेट है इसलिए यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। देखिए, आप जुडिशियरी की गाड़ी, बाकी गाड़ियाँ, 2 व्हीलर्स जो है वो भारी तादाद में लगे हुए हैं। मारामारी इस बात की है कि पेट्रोल किसी तरह से मिल जाए, रिफ्यूलिंग इनके गाड़ी में हो जाए। कीमत चाहे जो भी अगर वृद्धि हो गई है उससे उनको अभी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे रिवॉल्विंग क्रेडिट बंद होने के बाद धनबाद से वैसी स्थिति आ रही है, धनबाद से वैसी जानकारी मिल रही है, जमशेदपुर से वैसी जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि टैंक ही नहीं पहुंच रहा है, इतनी भीड़ क्यों है? कमलजीत संधू भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? लोगों को फर्क पड़ रहा है या फिर वो तैयार थे इस तरह के इजाफे के लिए? देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। हम सीधा लोगों से ही बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे लगातार सुबह से तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, फ्यूल भरवा रहे हैं। आप ये बताइए, आप अभी आपने बिल भरा है, आपको लगता है कि आम आदमी पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा मैम, क्यों नहीं पड़ेगा। एक ही दिन में आपने 3-3.5 रुपये रेट बढ़ा दिया इन्होंने, तो फर्क तो पड़ेगा। आपको क्या लगता है, इससे चीजें महंगी होंगी? महंगी तो हो ही रही है मैम, कम कहाँ हो रहा है? आप ये बताएं, कहाँ लग रहा है? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा। हर जगह आपका हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, महंगाई तो हो ही रही है। मगर ये आपसे पूछना चाहेंगे, क्या तैयारी थी पहले? आप लोगों ने फुल करा के रखा था कि आपको लग रहा था कि आपको अचानक से ही पता चला इसका? नहीं, मेरे को तो अचानक से पता चला। अचानक से पता चला। तो आपको बता दें कि हम इस वक्त जो पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, जाहिर सी बात है
कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ रहा है लोगों की जेब पर। तो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अगर हम बात करें जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं, तो वहाँ पर अगर हम बात करें सुबह सुबह हमने देखा कि काफ़ी भीड़ भी हुई और इसी बीच में जो आम आदमी है उसकी जेब पे एक बड़ा असर पड़ा है। आपसे बात करेंगे, पेमेंट करने की कोशिश करें, कितना आपको लग रहा है असर पड़ा है? क्योंकि दाम बढ़े हैं, तो ये एक पेमेंट कर रहे हैं। 1 मिनट अगर रुक जाते हैं हम, दाम बढ़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दाम बढ़ गए, कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। क्या बजट खराब हो जाएगा? सब कुछ खराब हो जाएगा। हाँ। जो मोदी जी बोल के गए हैं कि भाई कारपूलिंग भी करना चाहिए या बाहर कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, बहुत सारी चीजें बताई, तो उससे लगता है कि उस जो उपाय है वो काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं। ठीक है, आपको ठीक है। लॉन्ड्री में आपके पास शरद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे जयपुर से। राजस्थान में भी दाम बढ़ गए हैं शरद, लेकिन वहां पर तो अभी नीट सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्या पेट्रोल अब उस पर हावी दिखाई देगा? देखिए, नीट तो चल ही रहा है, लेकिन सुबह सुबह आज हालांकि जोर का झटका नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे और सोच रहे थे कि कब बढ़ेगा, और इसी इंतजार में थे। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। जी सर। क्या करते हैं आप? सर कलर का पेंटर काम करता हूँ, कामदा है नहीं और हम बहुत परेशान हैं इस टाइम। कामदे बहुत टाइम काम नहीं है और सरकार ने आगे से आगे पेट्रोल डीजल बढ़ा रही है सरकार। असर पड़ेगा आपके बजट? बहुत पड़ रहा है सर, खाने पीने की बहुत परेशानी चल रही है इस टाइम। तो काम की कमी हो गई है, वैसे भी देखिए अखाड़ी युद्ध की वजह से काम की कमी हो गई है। महिला भी हमसे बातचीत करती। क्या नाम है आपका? जी काजल चौहान। काजल, पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ गए हैं, असर पड़ेगा बजट पर? पड़ेगा तो, पर कोई बात नहीं है, पड़ेगा तो क्या है अपनी सरकार के लिए ही जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, क्योंकि बाहरी वजह से बढ़ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि देखो बाहरी वजह है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की, इसलिए हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। रेट देख लीजिए पहले आपने, यहाँ 107 रुपये 96 पैसा पेट्रोल का दाम है और डीजल है 93 रुपये 22 पैसा जयपुर में। ये नई रेट है। कुछ कार सवार भी आए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये क्या कहना है उनका? क्या करते हैं सर? गाड़ी चलाते हैं। नाम क्या आपका? ईश्वर सिंह। पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, आप उम्मीद कर रहे थे पहले से? नहीं सर, कहाँ से, पहले से कहाँ से उम्मीद थी कि अचानक से बढ़ गई है। तो बजट पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। क्या करते हैं? मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, स्टूडेंट हैं। तो माँ पिताजी के भी से पैसे लेने पड़ेंगे ज़्यादा? बहुत ज़्यादा देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पे ये नज़ारा है नेहा, जहाँ पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं काम नहीं है, पहले से खाड़ी युद्ध की वजह से पेंट वगैरह से जुड़े हुए बिजनेस के कारोबार से मजदूर से बात कराई मैंने, उन्होंने कहा कि असर पड़ेगा। बहुत सारी महिलाएं भी, उन्होंने कहा कि देश के लिए हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से। लखनऊ वासी क्या कह रहे हैं संतोष? देखिए, लखनऊ वालों के लिए भी वही क्राइसिस है कि बजट बिगड़ गया है। 3 रुपए एक मामूली सी रकम भले ही नजर आती हो, लेकिन जब 3 रुपए आप महीने में जब 10 लीटर 20 लीटर भरवाते हैं और उस आम आदमी के लिए जो रोजमर्रा रोज कमाता रोज खाता उसके लिए दिक्कत है। अचानक से बढ़ गए 3 रुपए, कुछ असर पड़ेगा आप लोगों को? तो नहीं पड़ेगा भैया, कोई वेतन तो बढ़ा नहीं, ना पेंशन का कोई पैसा बढ़ा है, तो महंगाई कहाँ से बढ़ रही है भाई? वो तो पैसा देना चाहिए ना बढ़ा करके। भाई सचिवालय का आदमी कोई पैसा बढ़ा नहीं, कहीं नहीं बढ़ा, ना तनख्वाह बढ़ी ना पेंशन वालों को बढ़ी, तो महंगाई कहाँ से बढ़ रही है? महंगाई, पेट्रोल डीजल, ईरान युद्ध हो रहा है, बढ़ रही है, तो कम से कम उनको सोचना चाहिए कि बढ़ा सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा के दिया जाए बस। अच्छा, सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ, सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ाया जाए, ये एक नया डिमांड बढ़ गई है। लेकिन इतना जरूर है कि इस क्राइसिस की वजह से लोगों को परेशानियां, उनके आम बजट में जो लोग अब जैसे ये खोले बैठे हैं कि कितने का पेट्रोल भरवाना है आपको? 87 का ही भरवाना है। हाँ जी। तो ये 3 रुपए से कुछ बजट गड़बड़ा गया, आप डेली पॉकेट मनी या कुछ?
हाँ वो तो रहता ही है, क्योंकि हम लोगों का सैलरी तो बढ़ नहीं रहा है और महंगाई तो बढ़ ही रहा है, और पेट्रोल क्राइसिस तो मैं समझ रहा हूँ उसकी वजह से हो ही रहा है, लेकिन सैलरी भी तो हल्की फुल्की बढ़ानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें तैयार रहना। चुनाव होने के बाद तो उसकी वजह से क्या क्या बढ़ गया है, यानी कि किस चीज के दाम कितने बढ़े हैं ये आपको दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल तकरीबन 3 रुपए महंगा हो गया है। सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। दूध की कीमतें 2 रुपए का इजाफा, अमूल और मदर डेयरी दोनों। इसके अलावा सोना चांदी लगातार ऊपर की ओर ही ट्रेंड कर रहे हैं, यानी कि इसमें दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है।